कहते हैं ना, भूत प्रेत आत्माएं कहाँ है, वीडियोस तो बना देते हो, एक बार हमें दिखा भी दो, मिलवा भी दो, बात करा दो, ये करा दो, वो करा दो, सबूत दो। कभी इत्र लगाना और पीपल के पेड़ के नीचे, शमशान घाट के पास, या फिर कहीं ऐसी जगह से जिस जगह के बारे में आपने सुना हो कि ये भूतिया है, हॉरर है, वहाँ से गुजरना। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, और क्यों है, किस तरह की है, कैसे है, और भूत होते हैं या नहीं होते हैं। ऐसा ही हुआ है विशाल शिवा के साथ। विशाल और शिवा दोनों अच्छे दोस्त हैं और अपनी दोस्त की शादी में ही गए हुए हैं। शादी से आते समय जो उनके साथ हाईवे पे घटना हुई है वो दिल दहला देने वाली है, और आपने इस रोड के बारे में सुना भी होगा। ये दिल्ली टू हरियाणा NH10 है जो रोहतक से लेकर दिल्ली के अंदर तक जाता है। आपने इस रोड के बारे में सुना है ना? कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बताना और कहानी पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि कभी ना कभी आपको इस रोड पर जाना ही होगा, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो ना, इसीलिए। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग सुनाते हैं, बताते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। ये किस्से कहानियाँ आप सभी को कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा एक ही मोटिव होता है, आप सभी को पता है, कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए। क्योंकि जब ये चीज़ें, मुसीबतें सर चढ़कर बोलने लगती है, पीछा करने लगती है, तो लोगों को समझ नहीं आता है कि अब क्या करूं, क्या होगा, क्या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते, इन्हीं सब बातों के चलते ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती हैं, ताकि खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो जाए और आपको ना पता हो क्या करना है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं शिवा और विशाल के बारे में। शिवा, विशाल और विक्रांत तीनों स्कूल टाइम से अच्छे दोस्त थे। स्कूल टाइम से साथ स्कूल जाना आना, एक दूसरे के घर पे खेलना, कॉलेज भी साथ में करना, सब कुछ साथ में ही किया था। लेकिन इनमें से जो विक्रांत था वो एक समय पे अपना स्कूल पूरा कर कर घर बार से अच्छा था, तो दिल्ली से थोड़ा नवेड़ा की तरफ निकल गया, अच्छे एरिया की तरफ निकल गया। तो अब विक्रांत की शादी थी। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि भूत प्रेत, इत्र, मेहंदी, हल्दी, दूध, मिठाई और भी ऐसी कई चीज़ें जिनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखकर, महसूस कर कर, इन सब चीज़ों को सूंघ कर भूत प्रेत आत्मा, ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये जल्दी हावी होने की कोशिश करती हैं, जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब 10 लोगों में से आपने अगर इन सब कामों में से एक भी काम किया होगा ना, तो उन 9 लोगों को छोड़कर वो प्रेत आत्मा आपको ही पोजेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने उसके कुछ बेनिफिट का काम कर रखा है, कुछ उसका बेनिफिट के लिए आपने अपने शरीर पर कुछ लगा रखा है, कुछ खा रखा है या कुछ कर रखा है। आपको बता दूं, ये भूत प्रेत आत्माएं ना, जो एक जरिया ढूंढती हैं, किसी तरह से एक शरीर ढूंढती है कि मेरी किसी तरह की कोई ज़रूरत पूरी हो जाए। जिस प्रेत आत्मा की कोई ज़रूरत नहीं होती ना, कि जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, वो किसी के शरीर पर हावी नहीं होगी। पहली बात तो वो आत्मा योनि में जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, या फिर किसी ने उसके आत्मा को बंदिश बना लिया, बंधन में कर लिया, तो वो बात अलग है। बाय द वे, अगर ऐसा है तो आत्मा मोक्ष प्राप्त कर जाएगी। लेकिन कोई भूख के मारे मरा है, किसी ने मारा है, किसी ने गलत किया है, किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में कोई गया है, तो वो प्रेत योनि में आ जाता है,
प्रेतों के एक घेरे में बंध जाता है। ये जो विक्रांत की शादी में दोनों दोस्त जा रहे हैं, विशाल और शिवा, ये दोनों शादी में चले गए। वहाँ शादी में काफ़ी अच्छी अटेंड की, काम वाम भी करवाया, दोस्त का साथ भी दिया, सब कुछ करा। अब नवेड़ा से ये वापस निकले हैं और ये दिल्ली नहीं जा रहे। अब ये नवेड़ा से निकल के सीधा रोहतक जा रहे हैं, क्योंकि रोहतक में इनका एक और फ्रेंड है जो इतना क्लोज नहीं है लेकिन फ्रेंड है। उसकी कुछ पार्टी है, कुछ उसकी सिस्टर की मैरिड की कुछ छोटी सी पार्टी है। विशाल कहता है कि यार फटाफट से चल देते हैं, वो भी पार्टी अटेंड करके अपने घर चलेंगे। जाते समय गाड़ी NH रोड पर चढ़ती है। गाड़ी जब NH रोड पे चढ़ती है तो एकदम से शिवा को महसूस होता है कि कुछ गलत है, हम कुछ गलत जा रहे हैं वहाँ पे। शिवा विशाल से कहता है कि यार मेरा एक दिल कर रहा है यार, वापस घर चलते हैं। विशाल कहता है यार पागल हो गया है क्या, अब आधे रास्ते आ गए हम, अब तू वापस जाने की बात कह रहा है। यार रोहन बुरा मानेगा यार, जो जिसके यहाँ जा रहे थे उसका नाम रोहन था, रोहन बुरा मानेगा यार। चल फटाफट रोहन के पास चलते हैं और रोहन से मिलते हैं और करते हैं उनसे बात अपने निपटा के थोड़ी देर में घर वापस आ जाएंगे। थोड़ी दूर देखते हैं कि एक लेडीज क्या लड़की लिफ्ट मांग रही है और सुनसान रोड है, अकेली खड़ी है, एक जीन्स टॉप पहन रखा है और लिफ्ट मांग रही है। अचानक से शिवा गाड़ी चला रहा था, लड़की को देखकर गाड़ी रोक देता है। सुनसान रोड पर कैसे खड़ी है, गाड़ी रोक देता है। गाड़ी रोकता है तो विशाल शीशा डाउन करके पूछता है कि हाँ मैडम बताइए, क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ। लड़की कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा आगे तक जाना था, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगे। विशाल कहता है कि हाँ ज़रूर, आप आइए बैठिए, बताइए कहाँ तक जाना है आपको। और लड़की कहती है कि मुझे बस थोड़ी दूर तक ही जाना है और मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ी हूँ, कोई मिला नहीं मुझे। और लड़की बैठ जाती है गाड़ी में, गाड़ी स्टार्ट होती है और चलना शुरू करते हैं। अभी भी शिवा का मन घबरा रहा है, अभी भी शिवा ये सोच रहा है कि हम गलत जा रहे हैं वहाँ पर। दोनों ने, मैं पहले ही खुलासा कर दूँ, दोनों ने तगड़ा इत्र लगा रखा है अपने शरीर पर। और ये जो इत्र है, इससे तो मैं कहूँगा ये तो दावत डाल के कहना है कि आओ फटाफट से खा लो इस दावत को। दोनों जाते हुए, कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि यहीं ख़त्म हो जाती है। दोनों को कुछ हुआ नहीं लेकिन आगे से सावधान हो गए। शिवा एकदम से गाड़ी के मिरर में जब झांकता है तो वो लेडीज़ दिखाई नहीं दे रही पीछे बैठी हुई, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो बैठी हुई है। शिवा अचानक से गाड़ी रोकता है और विशाल से कहता है कि आ उतर, एक बार पेशाब करते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर। विशाल कहता है कि यार मुझे नहीं करना, तू कर ले, मैं गाड़ी में ही हूँ, तू जा होया। शिवा कहता है तू उतरना फटाफट, मैं जब बोल रहा हूँ उतर, दोनों चलेंगे। विशाल ये बात सुनकर उतर जाता है क्योंकि शिवा ऐसी बात जल्दी करता नहीं है। शिवा विशाल को बाहर ले जाता है और बताता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैंने जो देखा है वो सच है। अब दोनों का यकीन हो चुका था। वापस गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठकर हनुमान चालीसा चला देते हैं। वहाँ तक पहुँच जाते हैं, आ जाते हैं। हनुमान चालीसा गाड़ी में से बंद नहीं होती इनकी, सेफली आ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं। लेकिन इनको पता चल जाता है, महसूस हो जाता है कि हाँ ये कुछ गलत था, ये कुछ तो इनके साथ रॉन्ग हुआ है। कहानी में इतना ही था। कहानी में आप बोलोगे डर नहीं लगा, भूत कहाँ था, प्रेत कहाँ था। दोस्तों समझो यार कि ये दावत देने के लिए होती हैं ये सब चीज़ें। भूत प्रेत जो है ना वो मिलेगा, जब ऐसी कहानी आएगी वो भी मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि शायद कहानी देखना भी बंद कर दो तुम। जिस दिन विद्याएं बताई ना मैंने, उस दिन शायद छोड़ दो कहानियाँ देखना। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।